क्या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना सेफ है? भारत में आजकल बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं। भारत में हर महीने 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की एसआईपी होती है और ये 20,000 करोड़ की एसआईपी सिर्फ एक महीने की है। मतलब भारत में इतने ज्यादा पैसे एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में लगाए जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में कितने ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं। पहले लोग बैंक में एफडी करना पसंद करते थे, लेकिन अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। भारत में लोग म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। आप कम पैसों से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए की भी एसआईपी कर सकते हैं। आप 500 रुपए से लेकर जितने चाहे उतने अमाउंट की एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। वही अगर दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हमें रियल इस्टेट खरीदनी है तो हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। वही अगर हमें किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदना है तो हमें उस स्टॉक की प्राइस जितने पैसे देने होते हैं। वही अगर हमें गोल्ड खरीदना है तो हमें गोल्ड के करंट प्राइस में ही गोल्ड खरीदना होता है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में बहुत ही कम पैसों से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इसलिए भारत में बहुत ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है एसआईपी। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा पैसा एक ही टाइम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे। और एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। मतलब हर महीने कुछ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगी और इसे ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना सुरक्षित है? क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा लोग एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है या नहीं। क्या एसआईपी में हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? क्या एसआईपी में हमें लॉस हो सकता है? तो चलिए आज इन सभी टॉपिक पर बात करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि भारत में एसआईपी की शुरुआत क्यों और कैसे हुई। भारत में पहले लोग एफडी में निवेश करना पसंद करते थे क्योंकि एफडी में रिस्क होता ही नहीं है। और भारत में आज भी बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पैसों पर रिस्क लेना पसंद नहीं है और ये बिल्कुल सही बात है। और एफडी में आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं और एफडी में आपको 6 से लेकर 7% का रिटर्न फिक्स मिलता है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए की बैंक में एफडी करते हैं तो उस पर आपको 6 से लेकर 7% का प्रॉफिट फिक्स होने वाला है। मतलब आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 साल बाद 1,06,000 रुपए फिक्स होगी। मतलब आपको 6,000 रुपए का प्रॉफिट फिक्स होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ पर रिस्क कम होती है वहाँ पर प्रॉफिट भी कम होता है और जहाँ पर रिस्क ज्यादा होती है वहाँ पर प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा होती है, इसी वजह से वहाँ पर प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। भारत में कोविड से पहले बहुत ऐसे कम लोग थे जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते थे। मतलब कई सारे लोगों को स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में पता ही नहीं था। उन्हें ये पता ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है। और जिन्हें स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पता था वो इसे सट्टा समझते थे। लोग उस समय सबसे ज्यादा बैंक में एफडी करते थे, रिकरिंग डिपॉजिट करते थे, एलआईसी जैसी सरकारी स्कीमें खरीदते थे या फिर पोस्ट ऑफिस जैसी स्कीमों में निवेश करते थे। लोग उस समय स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने से डरते थे। लेकिन कोविड के बाद भारत में स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि उस समय सब लोग घर में बैठे थे और लोगों के पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं था। तब लोग एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए अलग अलग इनकम सोर्सेज ढूंढने लगे। तब लोगों को स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में पता चला। भारत में स्टॉक मार्केट फेमस होने का एक और कारण है वो है यूट्यूब। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आए। कोविड में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से भारत में लोग इतना लॉस कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हर 10 में से 9 लोग लॉस में हैं। वही दूसरी ओर कुछ लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने लगे। बैंक में एफडी पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो 6 से लेकर 7% तक होता है और भारत में अगर हर साल महंगाई देखिए तो 6 से लेकर 7% से महंगाई भी बढ़ रही है। मतलब अगर आप एफडी में अपना पैसा रखते हो तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका पैसा वहाँ पर बहुत सुरक्षित रहेगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी की तो उस एफडी पर आपको 1 साल में 6% का रिटर्न मिलेगा। मतलब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आपने 6,000 रुपए 1 साल बाद कमा लिए। लेकिन अगर भारत में इन्फ्लेशन रिपोर्ट को देखें तो हर साल महंगाई 6 से लेकर 7% से बढ़ रही है। मतलब एफडी में आपने जो 1 लाख रुपए जमा किए थे उसकी वैल्यू सेम है, आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। आपको 6,000 रुपए की अलग से कुछ नोटें आई होंगी, लेकिन महंगाई के अनुसार आपके पैसे की वैल्यू वही है। आप उस 1 लाख और 6,000 रुपए में वही चीजें खरीद सकते हो जो 1 साल पहले 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे। मतलब एफडी में आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ती, लेकिन एफडी का फायदा ये है कि एफडी में आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ये बात तो माननी पड़ेगी। तो इसलिए एफडी में कम रिटर्न होने की वजह से लोग शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ने लगे। शेयर मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो अब तक निफ्टी 50 इंडेक्स ने एवरेज 12% का सालाना रिटर्न दिया है। मतलब ये रिटर्न बैंक की एफडी से डबल है। तो हमें एफडी करने की क्या जरूरत है, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दो। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि स्टॉक
मार्केट में रिस्क हाई होती है। मतलब स्टॉक मार्केट में उतना ही पैसा आपको निवेश करना चाहिए जो अगर चला भी गया तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क हाई होती है। और स्टॉक मार्केट में एफडी से ज्यादा रिस्क है। मतलब एफडी पर रिस्क ही नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क है। स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। आप उस कंपनी के बैलेंस शीट को देखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और तभी किसी स्टॉक में निवेश कीजिए। और किसी एक स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए। एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अच्छा है अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होने की वजह से रिस्क कम हो जाती है। लॉकडाउन के बाद लोग शेयर मार्केट में इसलिए आए क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर गया था और कई सारी कंपनियों के स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और तब उस समय जिन भी लोगों ने किसी भी स्टॉक को खरीद लिया, उस स्टॉक ने इन्वेस्टर के पैसों को डबल कर दिया। डबल ही नहीं बल्कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसों को 10 गुना से ज्यादा बना दिया, और ये भी सिर्फ 4-5 साल में। अगर टाटा मोटर्स के शेयर की बात करें तो वो शेयर 100 रुपीज पर चल रहा था लॉकडाउन में, और आज उस शेयर की प्राइस 1000 रुपए से ज्यादा है। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज उसके 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे होते। और इसी चीज को देखकर लोग शेयर मार्केट में आने लगे। लोगों को लगने लगा कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है। और लॉकडाउन में तो कई सारे ऐसे लोग आए जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते थे और उन्होंने बहुत ज्यादा पैसों से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग लॉस कर फिर से जॉब ढूंढ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तो कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने अपने दोस्तों को देखकर स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट में ज्यादा लोग आने का श्रेय यूट्यूब को देना चाहिए, क्योंकि उस समय यूट्यूब पर ट्रेडर बहुत ही पॉपुलर हो रहे थे। वो लोग अपने प्रॉफिट का एडिटेड स्क्रीनशॉट दिखाकर लोगों को अपने कोर्स सेल करते थे और उससे वो अपना खुद का लॉस रिकवर करते थे। लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, क्योंकि अगर आपने किसी स्टॉक को खरीद लिया और फिर अगर उस कंपनी को लॉस हो गया तो आपके पैसे भी डूब सकते हैं। इसलिए भारत में कुछ लोग म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में नहीं निवेश किया जाता, बल्कि अलग अलग कंपनियों में निवेश किया जाता है। और म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि म्यूचुअल फंड में आप बहुत ही कम पैसों से निवेश कर सकते हो। कई सारे ऐसे लोग होते हैं उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी कम है, तो आप अगर थोड़े ही पैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आम लोगों को पता नहीं होता कि स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक खरीदे। उन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती, उन्हें इन्वेस्टिंग के बारे में भी कुछ भी नहीं पता होता और उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं होता। और इन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने एक समाधान निकाला जिसे कहा जाता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो। एसआईपी के माध्यम से आप हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खास बात ये है कि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो या ना हो, फिर भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड में कई सारे लोग एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एएमसी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को हायर करती है और इन फंड मैनेजर को इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत ही प्रॉपर नॉलेज होती है। मतलब म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन पूरी तरीके से फंड मैनेजर का होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ये काम आपका फंड मैनेजर करेगा, क्योंकि फंड मैनेजर को उस फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। आपको बस हर महीने 500 रुपए से एसआईपी की शुरुआत करनी है। मतलब हम एसआईपी के माध्यम से डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एसआईपी में कितना रिस्क है। हम एसआईपी के माध्यम से डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। हम किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना पैसा दे देते हैं और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमारा पैसा अलग अलग एसेट में निवेश करते हैं। एएमसी में जो फंड मैनेजर होते हैं वो एनालिसिस करते हैं कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो लोग स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं और उन्हें स्टॉक मार्केट में सालों का एक्सपीरियंस होता है और उनका एजुकेशन भी उसी ही फील्ड में हुआ होता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट की तुलना में म्यूचुअल फंड में कम रिस्क होता है और एसआईपी में हमारा पैसा सुरक्षित होता है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी पैसों को मैनेज करने के लिए अच्छे फंड मैनेजर को ही रखती है, क्योंकि अगर उस म्यूचुअल फंड को लॉस हो गया तो उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम खराब हो जाएगा और फिर लोग उनके पास पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर का पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न मिल सके। मतलब स्टॉक मार्केट की तुलना में म्यूचुअल फंड में कम रिस्क होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सिर्फ एक शेयर में नहीं लगाया जाता बल्कि ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगाया जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी थोड़ी रिस्क होती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में एक साथ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो अगर उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड 10% से गिर गया तो उस पर आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप हर महीने एसआईपी करते हो तो आप एक महीने में म्यूचुअल फंड हाई प्राइस पर खरीदोगे, दूसरे मंथ में लो प्राइस पे खरीदोगे, क्योंकि हर मंथ में म्यूचुअल फंड हाई प्राइस पर रहेगा ऐसा नहीं होता। इसीलिए अगर आप हर महीने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो एसआईपी के माध्यम से आपकी इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाती है। एवरेज का मतलब ये हो जाता है कि ना ही आपने म्यूचुअल फंड को हाई प्राइस पे खरीदा है और ना ही उसे लो प्राइस पे खरीदा है, आपने उसे एवरेज तरीके से खरीदा है और यहाँ पर आपको लॉस
लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसआईपी। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना आपको तब फायदा दे सकती है जब आप उस एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए करते जाते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा होता है। तो फिर आप बैंक में एफडी कर दीजिए, वहाँ पर तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। मतलब बैंक से आपको 6% तो रिटर्न फिक्स मिलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती। क्या पता अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड को खरीद लिया और आपके खरीदने के बाद वो म्यूचुअल फंड 2 साल तक लॉस में रहा तो आपके पैसे तो माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चलाते हैं, उन्हें भी ये पता नहीं होता कि म्यूचुअल फंड फ्यूचर में कितना रिटर्न देगा। वो लोग स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट लोग होते हैं, लेकिन उन्हें भी ये पता नहीं होता कि फ्यूचर में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पूरी तरीके से प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। वो लोग ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट इतना हाई जा सकता है, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट डाउन भी जा सकता है। वो लोग सिर्फ पास्ट डेटा का एनालिसिस करके अनुमान लगाते हैं कि आपको इतने रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि अब तक इंडेक्स फंड ने एवरेज हर साल 12% का रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती। आपको 10% का भी लॉस हो सकता है, आपको 20% का भी लॉस हो सकता है, आपको 50% का भी लॉस हो सकता है, लेकिन इसके अलावा आपको 10% का भी प्रॉफिट हो सकता है, आपको 50% का भी प्रॉफिट हो सकता है, और एक साल में आपका पैसा डबल भी हो सकता है। मतलब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई भी फिक्स गारंटी नहीं होती, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जो बता सके कि फ्यूचर में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या होगा। ये पूरा प्रोबेबिलिटी का खेल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो वहाँ पर आपको रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इससे पहले हमने देखा कि एसआईपी में आपकी इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाती है, मतलब ना ही उसे आपने हाई प्राइस पर खरीदा है और ना ही आपने उसे लो प्राइस पर खरीदा है। मतलब म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना एक सुरक्षित और बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कीजिए, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कम से कम 5 साल। आप चाहे तो 10 साल के लिए भी एसआईपी कर सकते हैं, आप चाहे तो 20 साल के लिए भी एसआईपी कर सकते हैं, आप चाहे तो 30 साल के लिए भी एसआईपी कर सकते हैं, आप चाहे तो 40 साल के लिए भी एसआईपी कर सकते हैं, आप चाहे तो 100 साल के लिए भी एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप जितने लंबे समय तक बने रहोगे उतने ही जबरदस्त रिटर्न आपको मिलेंगे। हाँ, ये बात कहा जा सकता है कि म्यूचुअल फंड में आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में। अगर आपको आपके पैसे 1 साल, 2 साल या 4 साल के बीच में लगने वाले तो आप म्यूचुअल फंड से दूर रहिए। आप बैंक में एफडी कर दीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहोगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसों को इन्वेस्ट करना है तो आप एफडी कीजिए या फिर किसी सरकारी योजना में अपना पैसा लगा दीजिए, लेकिन ऐसे केस में म्यूचुअल फंड से और एसआईपी से दूर रहिए। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते जाते हो तो उस पर आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है, और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद से आपका पैसा तेजी से ग्रो हो सकता है। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी जरूर कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस बात का ध्यान रखें, अगर आप बैंक में एफडी करते हो तो आपको 6 से लेकर 7% का रिटर्न गारंटेड मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती। अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और उसके लिए एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन है। और म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है आप एसआईपी कीजिए। तो वीडियो को एंड करने से पहले हम इस सवाल का शॉर्ट में आंसर देते हैं। तो क्या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना सुरक्षित है? म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी करना सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करते हो तो वो बिल्कुल सुरक्षित है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।